वेलकम टू एक के टी फैमिली। आज हमारी जो सोसाइटी है मतलब जो फ्लैट है वहाँ पे जो गणेश जी विराजमान थे, तो अभी उनका विसर्जन होने वाला है और बहुत ही धामधूम से ये विसर्जन हमने किया था। आपको साथ साथ में एक बर्थडे सेलिब्रेशन भी आपको दिखाई देगा। और गणपति जी को मतलब कि कान में क्यों बोला जाता है गणपति जी को, जब आप कुछ भी मांगते हो तो गणपति जी के कान में आप बोलते हो और एक कान से आप वो करते हो, तो मतलब उसका भी मैं आपको बताऊंगा डिटेलिंग। और दूसरी चीज कि गणपति जी को मतलब कि उनको विसर्जन क्यों किया जाता है, तो उसका भी फुल डिटेलिंग वीडियो है। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा एंजॉयमेंट लीजिएगा इसका, तभी पता चलेगा आपको कि एग्जैक्टली मतलब क्या विसर्जन का महत्व है और गणेश जी को क्यों विसर्जित किया जाता है। और हर वक्त गणेश जी को सबसे पहले पूजनीय माना जाता है, वो तो आप सब लोगों को पता ही होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर आगे की हमारी जो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको छोड़ दूंगा, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो। सेलिब्रेशन मेरा प्लेलिस्ट है, तो उसमें भी जितना भी हमारे यहाँ पे फंक्शन होता है उसका सेलिब्रेशन सब आपको वो वीडियो में मिल जाएगा, मतलब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए इस वीडियो को आप फुल एंजॉय कीजिएगा। मैं जानता हूँ कि वीडियो की जो लंबाई है वो बहुत ज्यादा है, मतलब वीडियो का जो टाइम ड्यूरेशन है बहुत ज्यादा है। तो आप स्किप मत कीजिएगा, आपको भी बहुत ही मजा आएगा और एंजॉयमेंट रहेगा आपको भी कि गणेश दादा को विसर्जित कैसे किया गया था। गणपति और बाप्पा फुल टू धमाल हमने किया था, गणपति बैंड बाप्पा बाजा के साथ उनकी विदाई की थी। गणपति बाप्पा साथ में हम आपको ये भी मोरया बताएंगे रे कि बाप्पा गणेश विसर्जन का मोरया क्या रे महत्व है। तो आइए चलिए मोरया देखते हैं हम। रे बाप्पा मोरया रे गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा पार्वती पुत्र मोरया रे बाप्पा मोरया रे 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 करता वार्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयांची सर्वांगी सुंदर उटी सिंदुराची कंठी जळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती जय श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव रत्न खचित फरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाती उटी कुमकुम केशरा हीरे जडित मुकुट शोभतो बरा रुणझुणती पुरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगल मूर्ती ओ श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव लंबोदर पीतांबर फणीवर बंदना सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाच्या वाट पाहे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव
गणेश जी के लंबे कान और बड़े पेट जाने गजानन के बारे में ये खास बात है। भगवान गणेश का व्यक्तित्व सभी देवी देवताओं से कुछ अलग ही है। उनकी शारीरिक बनावट एकदम विभिन्न है। उनका पेट लंबा, कान बड़े और लंबी सूंड उनको बाकी देवी देवताओं से आखिर क्या इसके पीछे की वजह है? हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवताओं जो होते हैं उनके सबसे प्रथम पूजनीय जो बोला जाता है वो श्री गणेश जी है। तो क्यों उनको प्रथम पूजनीय जाना जाता है? आइए हम जानते हैं उनका सूंड का एक रहस्य। सूंड बोले तो सूंड का एक रहस्य। गणपति की प्रतिमा में उनकी सूंड का काफी महत्व होता है। बाई और सूंड वाली प्रतिमा सबसे शुभ मानी जाती है। मान्यता ये है कि सूंड के संचालन से ही भगवान अपने भक्तों के दुख और कष्ट दूर करते हैं। इसी सूंड से गणेश जी ब्रह्मा जी पर पानी और फूल बरसाते हैं। लंबोदराय गणेश क्यों बोला जाता है? तो भगवान के लंबे उदर उदर बोले तो पेट को लेकर कई प्रकार की पौराणिक कथा प्रचलित है। मान्यता है कि भगवान अपने बड़े पेट में हर अच्छी और बुरी बात जो मतलब होती है उसको पचा देते हैं और अपने भक्तों को कभी भी उनको विपदा नहीं आने देते। यही मान्यता है, इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि गणपति जी का पेट बड़ा होता है। और दूसरी मान्यता ये है कि पेट में सभी प्रकार की विद्याएं समाहित होती है। तो ये भी एक रहस्य है। उनके कान क्यों लंबे हैं? गणेश जी के लंबे कान सौभाग्य के सूचक माने जाते हैं। गणेश जी के विशाल कर्ण के बारे में मान्यता ये है कि वह सभी भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते हैं और फिर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जिस व्यक्ति के कान बड़े होते हैं उसे विद्वान और भाग्यशाली माना जाता है। वाहन ही क्यों उनका मूषक है? मतलब मूषक बोले तो चूहा, तो उनका वाहन क्यों मूषक है? तो उसका भी एक ये है, भले ही गणेश जी का वाहन मूषक बहुत ही छोटा है लेकिन भगवान ने उनके गुणों के देखकर उसे अपने वाहन के रूप में चुना है। गणेश जी विद्या और बुद्धि के अधिष्ठाता है और तर्क वितर्क में बेजोड़ है। यही गुण चूहे में भी उन्हें माने जाते हैं। इस कारण से उन्होंने मूषक को अपना वाहन चुना है। और रिद्धि सिद्धि मतलब कि रिद्धि सिद्धि जो बोला जाता है तो उनकी दो पत्नियां थी गणेश जी की, रिद्धि और सिद्धि। तो इसलिए गणेश जी की मूर्ति को कभी भी अकेले नहीं स्थापित किया जाता है। उनके दाई और बाई और एक एक सुपारी को रिद्धि और सिद्धि के रूप में स्थापित किया जाता है। तो मुझे जितना पता था मैंने आपको ये नॉलेज दिया। अगर आपको इसमें कुछ भी
अनंत चौदस के दिन गणपति बापा की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग विधि विधान से अपने घरों में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं। फिर उसे 1, 3, 5 या 10 दिन तक पूरे सम्मान के साथ अपने घर में रखते हैं और रखा जाता है और फिर उनको भंग किया जाता है, बोले तो विसर्जित किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों गणपति बापा की मूर्ति को विसर्जित तोड़ा जाता है? इसके पीछे का क्या मिथक है? आइए इसके बारे में हम जानते हैं। गणेश जी के विघटन का मिथक क्या है, आइए हम जानते हैं। स्टोरी नंबर 2। कहा जाता है कि अनंत चौदस के दिन भगवान गणपति जी की जो मूर्ति को जल में विसर्जित किया जाता है, क्योंकि वे जल के तत्व के स्वामी है। पुराणों के अनुसार वेद व्यास जी भगवान गणेश को कथाएं सुना करते थे और बप्पा लिखते थे। कथा सुनते हुए वेद व्यास जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने 10 दिनों तक कहानी सुनी और बप्पा ने लिखा। लेकिन इसी समय 10 दिन के बाद जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो गणपति जी के शरीर का तापमान तेजी से बढ़ गया था। वेद व्यास जी ने उनके शरीर को ठंडा करने के लिए उन्होंने पानी में विसर्जित कर दिया था, ताकि उनका जो शरीर है वो जल्दी से ठंडा हो जाए। और कहा जाता है कि तभी से ऐसी मान्यता है कि गणेश जी को ठंडा करने के लिए ही गणेश जी को विसर्जित किया जाता है, मतलब भंग किया जाता है। ऐसा मिथक है और ऐसा अभी पुराणों में भी लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक देखा हो तो लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और गणपति बाप्पा मोरया।